जय भीम साथियों, बाबा साहब की 132वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक जो ये मेला संसद मार्ग पर हर साल लगता है। हालांकि कोविड के समय में काफ़ी 2-3 साल लगभग इस मेले को परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ लोगों ने इस मेले में लोगों ने शामिल भी हुए हैं इस मेले में, और लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। और साथियों, इसी मेले में हम आ पहुँचे हैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के एक स्टॉल पर, जहां पर लोगों को जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमारे साथ हैं आज़ाद समाज पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष भाई महेश पहलवाल जी, और बात करते हैं उनके साथ। सबसे पहले महेश भाई, आपको बाबा साहब के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम। जय भीम। आपके सभी व्यूवर्स को, आपकी पूरी टीम को बाबा साहब के जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इस बार और लगभग पिछले 2 सालों से भीम आर्मी जब से निरंतर काम कर रही है, और इसका एक इफ़ेक्ट मुझे आज यहाँ दिखता है लगातार 2 सालों से, कि महिलाओं और बच्चों की संख्या, युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट सीट पर देखी जा रही है। जिस तरह से युवा भीम आर्मी को बहुत चाहते हैं, महिलाओं के सम्मान में भीम आर्मी काम करती है, वो स्वाभिमान जगाने का काम भीम आर्मी ने किया है। उसका परिणाम हमें यहाँ देखने को मिलता है कि बहुत तादाद महिलाओं की, बच्चों की, नौजवानों की पार्लियामेंट स्ट्रीट पे होती है। और हमें बहुत खुशी है कि इस परिवर्तन का हम हिस्सा हैं, इस आंदोलन का हम हिस्सा हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं विनय साहब का, चंद्रशेखर साहब का, जिन लोगों ने एक नई दिशा और नई ऊर्जा दी भारत के नौजवानों को। और जिस तरह से पूरे देश भर में 8 करोड़ लोग भीम आर्मी के सदस्य हैं, आशा और उम्मीद करता हूं अगले साल तक ये कारवा डबल ट्रिपल होके, ये जिस तरह से चैत्य भूमि में 2-3 दिन पहले लाइन लग जाती है बाबा साहब के लिए, यहाँ भी ऐसा ही माहौल आपको देखने को मिलेगा आने वाले सालों में, कि यहाँ पे 2-3 दिन पहले लाइन लग जाएगी, टोकन बटेंगे बाबा साहब के चित्रों पे फूल अर्पण करने के लिए। महेश भाई, पहले हम देखा करते थे कि राजनीति में जितने भी बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं वो बहुजन लोगों को, SC ST OBC के लोगों को तकरीबन नज़रअंदाज कर दिया करती थी। लेकिन आज के समय में, अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो आज कम से कम हम उस स्तर पर तो पहुंच गए हैं कि अब बहुजन वोट के बिना या बहुजनों के बिना कोई भी सरकार नहीं बन सकती। इसमें मान्यवर साहब ने बहुत बड़ा एक रोल निभाया। मान्यवर साहब का कहना था कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। तो आप इस परिप्रेक्ष्य में क्या कहते हैं कि बहुजन की स्थिति आज उतनी तो है कि सरकारें अब उनको नज़रअंदाज नहीं कर पाती हैं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपकी बात का जवाब पहले ही दे चुका हूँ कि इस पूरे देश में जो बहुत बड़ा तबका बोल नहीं पाता था, उसमें एक शक्ति नहीं थी, उसमें एक ऊर्जा नहीं थी। भीम आर्मी की वजह से एक नई ऊर्जा, नई शक्ति का निर्माण हुआ। वो अपने हक हकूक़ की आवाज़ अपने नेताओं तक पहुंचाने का काम करने लगा, उनका विरोध करने लगा। इसीलिए अब उनकी पूछ हो रही है। इसीलिए जगह जगह मनुवादी लोग भी अंबेडकर जयंती बनाते हैं कि अब उन्हें फ़र्क होगा अगर उनके रहबर की हम लोग जयंती नहीं बनाएंगे, उन्हें बढ़ाने वालों की हम लोग जयंती नहीं बनाएंगे, तो अब ये हमारा विरोध करेंगे। ये सब काम, सारा सिस्टम भीम आर्मी का दिया हुआ है। नौजवान लोगों को नई दिशा और ऊर्जा देने का काम, नई सोच देने का काम भीम आर्मी ने किया है। आपने महेश भाई अभी कहा कि महिलाओं और युवाओं की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इस परिवर्तन के पीछे आप क्या एक बिंदु मानते हैं कि जिसकी वजह से ये परिवर्तन आया है कि आज का युवा और आज महिलाएं जो हैं, जो घर में हमारी महिलाएं जो पहले चूल्हा चौके में बिज़ी हुआ करती थी, आज वो बढ़ चढ़कर ऐसे आंदोलनों में, ऐसे मेलों में आ रही हैं और बाबा साहब के आंदोलन को और आगे बढ़ा रही हैं? तो इसके पीछे आप क्या मानते हैं, रीज़न क्या है? मैं रीज़न इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न बताऊँगा मैं आपको। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर साहब किसी भी आंदोलन में जाते हैं, वहाँ पर पहला सहयोग महिलाओं से मांगते हैं, पहला घर से निकलने का उनका प्रॉमिस उनसे मांगते हैं कि मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता। अगर आप अपनी आवाज़ खुद उठाओगे तो उत्पीड़न का काम धीरे धीरे कम होता रहेगा। उसी का एक इफ़ेक्ट है कि आज महिलाएं अपने हक हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रही हैं, घर से निकल रही हैं। पहले ये कहाँ होता था? आप भी पत्रकारिता में दिन से मैं देख रहा हूँ आपको,
महिलाएं पहले इतने स्वतंत्र नहीं थी, इतनी मुखर नहीं थी, लेकिन जब से भीम आर्मी आई है उन्हें एक आशा एक उम्मीद है कि नहीं भाई, कोई हमारे साथ गलत काम होगा, कोई एट्रोसिटी होगी, कोई मोलेस्टेशन होगा तो भीम आर्मी हमारे साथ खड़ी रहेगी। महेश भाई, भीम आर्मी को आज के समाज में एक ऐसी छवि बन चुकी है भीम आर्मी की कि संघर्ष का पर्याय अगर है तो कोई भीम आर्मी है। जहाँ भी दलितों पर, बहुजनों पर, SC ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार, शोषण या एट्रोसिटी होती है, वहाँ पर ज़्यादातर मौक़ों पर भाई चंद्रशेखर पहुँचते हैं या भीम आर्मी की कोई टीम पहुँचती है। पहले तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ दूँगा कि आप इतना संघर्ष का काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ख़तरा भी है, क्योंकि आप अगर किसी समाज के अगेंस्ट खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं लोग आपके खिलाफ बल का प्रयोग और दूसरी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो इस खतरे को आप भीम आर्मी किस तरह से निपटती है और इस खतरे को कैसे टैकल करती है? देखिए सर, कोई कार्य करेंगे तो प्रतिक्रिया मिलेगी, और उस व्यवस्था से टकराना जिनका प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक है, बिल्कुल, तो जान माल का खतरा तो हमेशा रहता ही है। हमारे नेता को भी रहता है, हमारे वर्कर को भी रहता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं अभी देख ही रहे होंगे, हमारे वर्करों के साथ जानलेवा हमले हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा वर्कर, फिर भी हमारे नेता कोई बिना सिक्योरिटी के, बिना किसी मतलब सुरक्षा को अपनी मतलब ताक पे रखते हुए लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। ऐसे ही हमारा वर्कर है, वो देखता नहीं है कि मुझे मनुवादी पीटेंगे, वो संख्या में ज़्यादा है या क्या है। अपनी बात रखनी है तो रखनी है, चाहे वहाँ मुकदमा हो जाए, और हो भी रहे हैं। हमारे भीम आर्मी के साथी ना मुकदमों से डरते हैं, ना उनकी गोली लाठियों से डरते हैं। महेश भाई, आखिरी आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। बाबा साहब का आज 132वीं जन्म जयंती है, तो कोई ऐसा मैसेज जो आप बहुजन समाज या सर्व समाज के लिए भी भीम आर्मी की तरफ से या आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से कोई एक मैसेज? मैं अपने सभी बहुजन साथियों को हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, बाबा साहब को पढ़ने के साथ साथ बाबा साहब को रियल लाइफ में समझे, उनके बलिदान को समझे, उन्होंने क्या किया समाज के लिए। उन्होंने बच्चे कुर्बान करें, उन्होंने अपना घर नहीं देखा, उन्होंने मतलब सब कुछ कुर्बान कर दिया। वो जो देने का भाव है बहुजन लोगों में, सब कुछ उनके पास है, संख्या भी आज के टाइम में कुछ लोगों के पास पैसा भी है। जो सेवा भाव उनके अंदर था ना, जो संकल्प था, आज उनके जन्मदिन पर वो संकल्प करें। हम जैसे भी हैं, हम 1 रुपये से 100 रुपये से हैं, जो सामाजिक मूवमेंट चल रही है उसमें हम लोग अपना सहयोग करें, अपना श्रम दान दें, अपना आर्थिक दान दें, हम ज़रूर उनमें मदद करें। आज के दिन के लिए मैं यही संकल्प लेना चाहता हूँ। तो साथियों, ये थे भाई महेश पहलवाल जी, और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा साथियों कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन आपने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। साथियों, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर भाई जिस तरह से संघर्षशील हैं, यकीनन एक दिन वो आएगा जब भारत में नीली क्रांति आएगी और बाबा साहब के समतामूलक समाज का जो बाबा साहब या मान्यवर काशीराम साहब जो सपना देख कर गए थे, वो सपना ज़रूर साकार होगा। इसी के साथ आज यहाँ पर हम इस सपने को या इस बात को लेकर आए थे, और महेश भाई ने बहुत अच्छी बातें कही और आंदोलन के बारे में उन्होंने जो कुछ बताया वो काफ़ी प्रेरणा देता है, काफ़ी शक्ति बल देता है। और इस तरह से हम चाहते हैं कि बहुजन और राजनीति में आएँ, शिक्षित हों, सशक्त हों, ताकि इस आंदोलन को और बल मिले। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भीम, जय भारत।